हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 963 एंड 657, आल्सो राइट इन लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म। तो पहले आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग इक्लुइज डिवीजन लेमा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमको जो नंबर दिया गया है वो है 963 और 657। अगर हम A 963 को लेते हैं और B 657 को लेंगे तो 960 को 657 से 1 बार डिवाइड किया गया, रिमाइंडर कितना है 306 है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इक्लुइज डिवीजन एल्गोरिदम। इसमें हम लोग इक्लुइज डिवीजन लेमा का यूज़ तब तक करते हैं जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। यहाँ पे देखिए आपका रिमाइंडर 0 नहीं है तो आपको फिर से इक्लुइज डिवीजन लेमा लगाना होगा, और उसके लिए हम लोग इसका जो डिवाइज़र और रिमाइंडर है उसको A और B लेते हैं। तो यहाँ हम लोग A लेंगे 657 को और B लेंगे 306 को। ठीक है, तो अगर इस दोनों पे लगाते हैं इक्लुइज डिवीजन लेमा तो 657 इक्वल टू 306 इंटू 2 टाइम्स। ठीक है, 2 बार गया है, रिमाइंडर आया 45। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि A को ले लेंगे 306 और B को ले लेंगे 45। ठीक है, तो अब देखिए अगर इक्लुइज डिवीजन लेमा यहाँ पर लगाते हैं तो 306 इक्वल टू 45 इंटू 6, ठीक है, प्लस 36। ठीक है, अभी भी मेरा रिमाइंडर 36 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमको इक्लुइज डिवीजन लेमा यहाँ पे अभी लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग A लेंगे 45 और B लेंगे 36। ठीक है, इस पे अगर हम इक्लुइज डिवीजन लेमा लगाएंगे तो 45 इक्वल टू 36 प्लस 36 इंटू 1 प्लस 9। ठीक है, अब आपका जो A हो जाएगा अगले बार के लिए 36 हो जाएगा और B क्या हो जाएगा 9। देखो यहाँ पे आपको A 36 लेना है और B 9 लेना है। यहाँ पे इक्वलिटी डिवीजन लेमा लगाया आपने तो 36 से 9 से 36 आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स में, 9 इंटू 4, और रिमाइंडर आ गया 0। तो ठीक है, आपने जब 5th स्टेप पे आया तब आपका आया है रिमाइंडर 0। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो आपका डिवाइज़र होगा जब रिमाइंडर आपका 0 हो रहा है तो ये जो आपका डिवाइज़र है ये एचसीएफ हो जाएगा किसका, गिवन नंबर का। तो एचसीएफ ऑफ 963 एंड 657 इज़ 9। ठीक है, ये तो बात हो गई एचसीएफ निकालने का। अब इसी एचसीएफ को मतलब एचसीएफ के लिए कितनी है ये 9, अगर हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, टू रिप्रेजेंट 9 एज लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है हम उस स्टेप को या उस इक्वेशन को यूज में नहीं लेते हैं, और हम लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए करने वाले क्या हैं कि जितने भी रिमाइंडर्स है जैसे 9 है, 36 है, 45 है एंड देन 306 है। ठीक है, 306 है हाँ इक्वेशन 1 में हम लोग इसी रिमाइंडर को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 4 का यूज करने जा रहे हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4, अब यहाँ आप देखिए इक्वेशन 4। ठीक है, 45 इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस 9, यहाँ से हमको किसके लिए लेनी है 9 की। तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 माइनस 36 इंटू 1, यहाँ तक ध्यान से मिला लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको ये जो इक्वेशन मिल गया इसमें आप देखो कि इक्वेशन नंबर 4 आपने यूज किया, इक्वेशन नंबर 3 का रिमाइंडर क्या है, इक्वेशन नंबर 3 का रिमाइंडर है 36 और यहाँ पर भी 36 है। तो अब हमको पुटिंग द वैल्यू ऑफ 36, हमको 36 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है फ्रॉम द इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 की बात करें तो यहाँ से 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी 306 माइनस 45 इंटू 6। देखिए ये वैल्यू हमने यहाँ पे
9 इक्वल टू 45 जो था वैसे उतार दिया। जहाँ पे बेटा 36 है वहाँ हमने ये वैल्यू उठा के रख दी और इंटू 1 कर दिया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है 36 की, ये कौन सी इक्वेशन से आई है? इक्वेशन नंबर 3 से। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर है वही आ जाएगा, लेकिन यहाँ बाहर क्या है? माइनस है, तो माइनस और प्लस माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो ये आपका आ गया -306 और यहाँ पे आ गया 45 इंटू 6। ठीक है, अब देखो इसके आगे हम लोगों ने जो इसके पहले लिखा था वहाँ से 45 वाला टर्म एक साथ कर लिया, तो 45 एक पहले से था और 45 इंटू 6 आया था -306। इन दोनों में से 45 को कॉमन लिया गया, तो ये आपका हो गया 45 ब्रैकेट में 1 + 6 -306, और ये आपका हो गया 45 इंटू 7 -306। ठीक है, तो हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे आ रहा है 45। ठीक है, अब 45 जो है वो मेरा रिमाइंडर रह चुका है कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। अब 45 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 45 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से 45 की वैल्यू आ रही है 657 -306 इंटू 2। ठीक है, और बाहर यहाँ 7 है तो इंटू 7 हो गया -306। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो 657 का 7 से मल्टीप्लाई हो गया तो इंटू 7, यहाँ माइनस था माइनस है 306 इंटू 2 इंटू 7, मतलब 2 इंटू 7 कितना हो गया? 14। ठीक है, -306। हाँ, यहाँ पे 657 इंटू 7 जो था वही हमने उतारा है। यहाँ अगर इन दोनों से -306 को कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 + 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया 657 इंटू 7 -306 इंटू 15। ठीक है, अब आपका ये जो टर्म है 306, अगर आप इक्वेशन 1 पे चलें, इक्वेशन 1, तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 306 है। अब ये 306 की वैल्यू आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 963 -657 इंटू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग, यहाँ 306 है, 306 की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से उठा के यहाँ पे रख दिया, बाकी जो वैल्यू जैसी थी वैसी ही रख दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से 657 इंटू 7, अब इस पूरे टर्म में अगर 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? सॉरी, -963 इंटू 15, -963 इंटू 15, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +657 इंटू 15। ठीक है, अब देखो यहाँ जो 657 वाला टर्म है इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे। ये मैंने यहाँ कर दिया एक साथ दोनों को, और 9863 वाले टर्म को पहले लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये आपका हो गया -963 इंटू 15, और यहाँ हो गया 657 इंटू 15 ये वाला टर्म, प्लस 657 इंटू 7 ये वाला टर्म। ठीक है, अब देखिए आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 9863 इंटू -15, और यहाँ से अगर इन दोनों में से 657 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 15 + 7। ठीक है, तो इसको और अगले स्टेप में सिंप्लीफाई किया जाएगा तो क्या आएगा? 963 इंटू -15 प्लस 657 इंटू 22। ठीक है, अब अगर हम इसको 963 इंटू एक्स प्लस 657 इंटू वाई लिखते हैं, जहाँ पे हमने x को -15 ले लिया और y को 22 ले लिया, तो ये जो फॉर्म आपका बना फाइनली, यही आपका कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। और इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें एक्स वाई की वैल्यू या एम एन की वैल्यू करके आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन एन। ठीक है, तो बच्चों आप लोग अगर इस पर प्रैक्टिस करिएगा, 2-3 क्वेश्चन बनाइएगा, तो ये आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।